बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है विच इज़ ऑल अबाउट डेंसिटी। तो प्यारे बच्चों, डेंसिटी को अगर हमने डिस्कस करना है तो उससे पहले जो चीज़ को डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हमारे पास ये है, इफ़ वी आर कंसीडरिंग कि अगर हमारे पास कोई भी एक आयरन है, कंसीडर करें अगर हमारे पास आयरन है और अगर हमारे पास वुड है, आयरन है और हमारे पास क्या है, वुड है, और इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास सेम है। ठीक है, अगर हम कंसीडर करें इनकी क्वांटिटी जो है वो हमारे पास सेम है, क्वांटिटी हमारे पास सेम है, तो हम इन दोनों में से कौन सा बताएंगे कि इसमें से हमारे पास हैवियर कौन सा है। ठीक है, अगर आप वुड और आयरन और वुड को लेते हो और उसकी क्वांटिटी अगर कंसीडर करो, अगर आप सेम रखते हो तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें आयरन हमारे पास ज़्यादा हैवियर है और हमारे पास वुड क्या है, ज़्यादा वुड हैवियर है। तो आप दोनों का कैसे पता लगा होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम है हमारे पास। ठीक है, तो फिर आपने याद रखना है, क्वांटिटी से मुराद वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हमारे पास सेम है, तो आपने याद रखना है, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास कौन सी चीज़ ज़्यादा हैवियर होगी, किसका हमारे पास जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका अगर वॉल्यूम कम भी होगा फिर भी ये क्या है, हमारे पास ज़्यादा हैवियर है। अगर इसका वॉल्यूम आप ज़्यादा भी रखोगे तो फिर भी हमारे पास इतना हैवियर नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ से आपने एक बात याद रखनी है, आयरन और वुड में से हमारे पास ज़्यादा हैवियर कौन सा था, आयरन था। आयरन इस वजह से ज़्यादा हैवियर था, हालांकि इसका वॉल्यूम भी कम था, क्योंकि ज़्यादा हैवियर इस वजह से था क्योंकि हमारे पास जो आयरन है वो हमारे पास क्या है, ज़्यादा डेंसर है। आयरन हमारे पास क्या है, ज़्यादा डेंसर। अब इससे मुराद हमारे पास क्या है, डेंसिटी की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो डेंसिटी हमारे पास क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज़ डिफाइंड एज मैस पर यूनिट वॉल्यूम जी, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। इसका अगर हम फॉर्मूला देखना चाहेंगे तो आप इसको इस तरह लिखोगे, डेंसिटी को हम इस तरह करके वो रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरह करके हम उसको रो से रिप्रेजेंट करेंगे, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते थे, डेंसिटी को हम इस तरह रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मैस ओवर वॉल्यूम। आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं, तो देखिए ज़रा यहाँ पे इसके डेफिनेशन में क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस को आपने ऊपर रखना है और जहाँ पे पर की बात आती है उसको आपने कहाँ रखना होता है, नीचे। तो आपके पास क्या आएगा, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा गाइस, अब आपने ज़रा देखना है, एक फार्मूला तो जनरल फार्मूला हमारे पास ये, अगर इसका सब फार्मूला हमने निकालना हो तो वो हमारे पास बेसिकली इस तरह बनेगा कि अगर देखें, अगर आपने यहाँ से मैस की वैल्यू निकालनी हो, ये तो इसका जनरल फार्मूला नंबर 1 है। अगर आपने यहाँ से मैस की वैल्यू निकालनी होगी तो वॉल्यूम आपके पास इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास एक फॉर्मूला निकलेगा, वो आपके पास क्या आएगा, दैट द डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम विच इज़ इक्वल टू मैस। आगे न्यूमेरिकल में ये चीज़ें हमारे काम आएंगी कि आगे वो हमें पूछेगा कि अगर मैस को हमने डिटरमाइन करना है तो हम उसको किस तरह डिटरमाइन करेंगे, हमने डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, मैस। इसी तरह अगर हमने यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी होगी तो हम किस तरह निकालेंगे, वॉल्यूम को आप इधर ले जाओगे, डेंसिटी को आप इधर ले आओगे, तो आपके पास जो रिजल्ट्स बनेंगे वो बेसिकली आपके पास ये है, दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ से ये 3 फार्मूलाज जो हैं वो आप लोगों ने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए MCQs के लिए भी आ सकते हैं और ये एज ए न्यूमेरिकल के लिए तो हमें याद रखने ही पड़ेंगे। अच्छा, एक बात तो ये है, डेफिनेशन डिस्कस कर ली, फार्मूला को डिस्कस कर लिया, अब हमने डिस्कस करना है इसका यूनिट। तो अगर हम इसका यूनिट डिस्कस करेंगे तो ज़रा देखिएगा, फार्मूला, जनरल फार्मूला अगर आप देखें तो ये मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, और आपको पता है मैस को हमारे पास, मैस का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का हमारे पास क्या होता है, मीटर का क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। जब आप इसको इससे ऊपर लेके आओगे तो आपके पास आएगा kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपने याद रखना है ये हमारे पास डेंसिटी का ऐसा यूनिट है विच इज़ इक्वल टू kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, अब आपने जो नेक्स्ट चीज़ों को देखना है वो हमारे पास इसका यूनिट क्या है, ये हमने यूनिट डिस्कस कर लिया, सॉरी। अब इसकी क्वांटिटी डिस्कस करनी है। क्वांटिटी बुक में लिखी नहीं हुई तो आप लोगों ने लिख लेनी है। ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी, दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने याद करना होगा, किस तरह आपको आता है डिफाइन डेंसिटी। ठीक है,
तो डेफिनेशन पूरी बना के आप लोगों ने लिख देनी है, फिर एक इसका जनरल फार्मूला लिख दिया, एक यूनिट लिख दिया और आपने क्या लिख दी, क्वांटिटी की 4 चीज़ें लिखोगे तो गाइस आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। डेंसिटी आसान आर्टिकल है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट चीज़ों की तरफ मूव करते हैं तो आगे हमारे पास क्या है, प्रेशर। ठीक है, तो अब हम प्रेशर को डिस्कस करेंगे। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रेशर। तो बेटा प्रेशर को जो हम डिस्कस करेंगे तो प्रेशर में हमारे पास क्या आता है, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया इसका प्रेशर। तो अब इसको ज़रा समझते हैं। पर यूनिट एरिया से मुराद ये होता है, यूनिट एरिया से मुराद ये होता है ऐसा एरिया जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो और विड्थ भी कितनी हो, 1 मीटर हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट एरिया। अब इसकी ज़रा डायग्राम देखिएगा कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास गाइस जी यहाँ पर एक कोई भी आप कंसीडर कर लें, एक हमारे पास एक ब्लॉक है। ठीक है, कोई भी आप ब्लॉक कंसीडर कर लें और यहाँ पर इस ब्लॉक को अगर आप देखें, यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है और इसकी हमारे पास विड्थ भी कंसीडर करें कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर करना क्या है, इसके ऊपर आपने यहाँ पर ना फोर्स लगानी है। ठीक है, इस यूनिट एरिया, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, यूनिट एरिया विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। ठीक है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपने याद रखना है इस एरिया के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इस एरिया के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पर आप देखोगे जब आप इस एरिया के ऊपर क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे, तो हमारे पास बेसिकली इस एरिया के ऊपर आप क्या लगा रहे होगे, प्रेशर लगा रहे होगे। तो ज़रा डेफिनेशन देखना, फोर्स एक्टिंग करनी है, फोर्स लगानी है, किसके ऊपर लगानी है, पर यूनिट एरिया। नॉर्मली से मुराद होता है परपेंडिकुलर 90 का एंगल। इससे मुराद हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास ये एक एरिया था, वो वाला एरिया, और यहाँ से इसके ऊपर क्या लग रही है, ये फोर्स लग रही है, तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो एंगल बना है ये हमारे पास कौन सा बना है, 90 का। तो उस 90 से मुराद हमारे पास यहाँ पर क्या है, नॉर्मली। अच्छा जी, तो अब अगर इसका फॉर्मूला डिस्कस करें, फॉर्मूला हमारे पास ये है दैट P विल बी इक्वल टू F/A। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, P विल बी इक्वल टू F/A। F से हमारे पास मुराद फोर्स और A से हमारे पास क्या मुराद है, यूनिट एरिया। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आप यहाँ पर भी इसके मुख्तलिफ तरीके से इसकी फोर्स वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर फोर्स निकालनी हो, एरिया को इधर ले जाओगे तो आपके पास F किसके इक्वल आएगा, PA के। ठीक है, तो अगर एरिया निकालना, एरिया को इधर ले आओ, P को इधर ले आओ। ठीक है, वो आप इस तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसकी हम क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं तो आपने याद रखना है कि ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी, दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है गाइस, ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है इसका जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास है पास्कल। ठीक है, पास्कल इज़ अ साइंटिस्ट जिसने प्रेशर के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई, एक्सप्लेन किया, तो उसने अपने नाम से ही इसका यूनिट बना दिया। वो हमारे पास क्या है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल। और आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमारे पास के जो 1 पास्कल है, 1 पास्कल वो किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये बेसिकली है किस तरह, हमारे पास ये देखें, फोर्स क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। तो ये न्यूटन आ गया और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, Nm-2। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो 1 पास्कल है, 1 पास्कल विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपने ये क्वांटिटी याद रखनी है। ये क्वांटिटी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्या है गाइस, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल नंबर 7.1 आपने बुक में देखनी है। एग्जाम्पल 7.1 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए काफ़ी दफ़ा पेपर में आती है। तो ज़रा देखें हमारे पास है क्या, मैं उसको रीड कर रहा हूँ कि हमारे पास मैस और कितना मैस है, हमारे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब और स्टोन, हाँ, और हमारे पास आगे उसका बेसिकली बताया, एक मैस बताया और एक हमारे पास वॉल्यूम बताया। पहले उसने वॉल्यूम बता रहा है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब से वाज़िया हो रहा है कि ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है, और मैस कितना है इसका, 500 ग्राम। आपने इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसकी अगर डेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी तो बेसिकली किस तरह करेंगे, डेंसिटी विल बी इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम।
और मैथ्स उसने आपको कितना दिया हुआ है, मैथ्स अगर हम देखेंगे मैथ्स उसने कितना दिया हुआ 500 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये आ जाता है पेपर में। ठीक है, ठीक है गाइस, ये आपने एक चीज़ें याद रखनी है, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो आप देखोगे तो आपने उसकी पहली लाइन देखनी, क्या लिखा, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर कार एटमॉस्फेयर। ठीक है, कि हमारे अर्थ को जो सराउंड किया हुआ है एयर ने, तो बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कार द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो हमारे अर्थ को सराउंड किया हुआ है किसने, एयर ने, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कार द एटमॉस्फेयर। उसके बाद हमारे पास जो आगे नेक्स्ट चीज़ आती है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या मुराद है, हमारे पास अगर ये कोई भी एक बॉल है या कोई भी बलून है और इस बलून के ऊपर हमारे पास हर जगह से क्या एक्ट हो रही है, ये एक प्रेशर एक्ट हो रहा है, और अगर ये एक एटमॉस्फेयर में मौजूद है तो इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कहाँ होगा, हर जगह पर मौजूद होगा। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो गाइस हमारे पास कहाँ होगा, हर जगह पर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है, ये बात हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि आपने कहाँ से कहाँ इसको तैयार करना है, किस तरह आप इस चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, वो हम देख लेंगे, उसमें इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो गाइज़ अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और करिए अल्लाह हाफ़िज़।